के सबूत, दावे हो रहे मजबूत। कुछ लोगों को जरा संज्ञान में लाया गया कि मोहल्ला लक्ष्मणगंज में बावड़ी नाम से एक स्थान है 253/1, जहाँ पे पहले कभी बावड़ी थी, तो उसको जो है लोगों ने कब्जा करके मिट्टी पाँच करके उसका समाप्त कर दिया गया है। मंदिर मस्जिद विवाद, दशकों से छिपे राज। एक तस्वीर देखिए आप, ये वो कुआं है जिसको पाट दिया गया है अभी तो सिर्फ इसको रख करके, लेकिन यहाँ से ही वो 3 प्राचीन मूर्तियां यहाँ पर मिली थी। भोले बाबा के दर्शन हो गए, हमें बहुत खुशी मिली। हमें पता चला है यहाँ पे कि भोले बाबा का मंदिर निकला है, फिर हम खुशी के मारे खुद चले आए महादेव जी से आशीर्वाद लेने। आप लोग कब से यहाँ पर रह रहे हैं? 46 साल पहले ये मंदिर बना था। संभल में तो हमारी शादी हुई है, वैसे हम तो गाँव का है हमारा मैका, मगर यहाँ पे नमसार थी हमारी, यहाँ पे हातिम सराय में। कभी सुना था इस मंदिर के बारे में? ना सुना। 46 साल पहले कैसे बदल गया था संभल। सुबह समाज अपनी इसके मंदिर की देख उसमें रहेंगे और प्रशासन ने हमें बहुत साथ दिया है, योगी मोदी जी हमारा साथ दे रहे हैं। व्यक्ति विशेष, संभल संपूर्ण सत्य। संभल में मंदिर और मस्जिद विवाद के बीच पिछले कुछ दिनों के अंदर ही इतनी हलचल हो चुकी है कि यकीन करना मुश्किल है। जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के बीच का विवाद शुरू हुआ तो सर्वे के आदेश हुए, सर्वे पर हंगामा। और फिर हिंसा भी इस शहर ने झेली। लेकिन उसके बाद जब इतिहास की दबे परती उखड़नी शुरू हुई तो एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं। पहले 46 साल से बंद पड़ा मंदिर फिर ऐतिहासिक कुआं और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और अब विशाल बावड़ी। साफ है कि इतिहास पर साजिश की मिट्टी किसी न किसी ने तो डाली ही थी, लेकिन अब प्रशासन एक एक कर हर सच को सामने लाने में जुटा है। आज आपको दिखाएंगे कि आखिर अब तक संभल ने क्या क्या देखा। आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों 46 साल पहले हिंदू परिवारों का मंदिर के इलाके से पलायन हुआ, और बताएंगे कि आखिर कैसे एक सदी के अंदर पूरे संभल की डेमोग्राफी ही बदल गई। व्यक्ति विशेष में आज संभल संपूर्ण सत्य। पिछले कुछ हफ्तों में संभल की एक नई तस्वीर उभरकर दुनिया के सामने आई है। मुस्लिम बाहुल्य इस शहर में सनातन के उद्घोष सुनाई दे रहे हैं, ऐतिहासिक सबूत सामने आ रहे हैं और साथ में कुछ दर्द और टीस भरी बुरी यादें भी उजागर हुई हैं। संभल में अब तक क्या कुछ हुआ है आज आपको बताएंगे व्यक्ति विशेष में। आज संभल का संपूर्ण सत्य। पिछले करीब 3 हफ्तों के दौरान संभल में इतना कुछ हो चुका है कि यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। दशकों से मुस्लिम बहुल इलाकों में मंदिर एक के बाद एक सनातन के ऐतिहासिक सबूत सामने आना हर किसी को हैरत में डाल रहा है। 19 नवंबर मस्जिद के सर्वे का आदेश। दरअसल हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दावा किया कि जामा मस्जिद नहीं बल्कि यह हरिहर मंदिर है। इसके बाद कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे के आदेश दिए तो टीम सर्वे के लिए पहुंची और इसके फौरन तीखी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क भी मस्जिद पहुंचे और उनके इस कदम से पूरे मामले पर सियासत ने भी जोर पकड़ लिया। इसके बाद 22 तारीख इलाके में पुलिस बल की तैनाती हो गई और हालात को सामान्य रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च शुरू कर दिया। 24 नवंबर दूसरे सर्वे के बाद हिंसा। 24 नवंबर को सुबह सवेरे 7 बजे सर्वे टीम जामा मस्जिद पहुंच गई। सर्वे टीम मस्जिद के अंदर दाखिल हुई तो इलाके में भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई।
पहले 1 घंटे तक हालात बिल्कुल सामान्य रहे, लेकिन इसके बाद माहौल अचानक बदलना शुरू हो गया और पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। संभल में हिंसा के बाद पुलिस ने तेजी से काम किया और हालात तो काबू कर लिए गए, लेकिन संभल पर सियासत बेकाबू होती दिखी। एक तरफ विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए तो दूसरी तरफ कई मुद्दों पर विपक्षी नेता भी घिरते दिखे। संभल में हिंसा भड़काने के आरोपों में समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क पर गंभीर आरोप लगे। वहीं सीएम योगी ने कहा कि यह हिंसा देसी और विदेशी मुसलमानों के बीच की लड़ाई का परिणाम थी। ये देसी और विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है जो वर्षों की लड़ाई को लेकर के वहां चल रहा है। आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज नोट करना कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है और सत्य जरूर सामने आएगा। संभल हिंसा के बाद प्रशासन एक्टिव हुआ और इलाके में कई बड़े खुलासे हुए। उपद्रवियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी शुरू हुई तो पता चला कि पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी हो रही है। फौरन बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। 14 दिसंबर 46 साल से बंद मंदिर मिला। प्रशासन की टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया तो दीपासराय इलाके में सांसद वर्ग के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर 46 साल से बंद पड़ा मंदिर मिला। मंदिर के पास ही ऐतिहासिक कुआं मिला जिस पर अतिक्रमण किया गया था। 15 दिसंबर को मंदिर को खोला गया और सफाई के बाद पूजा पाठ शुरू किया गया। इसके बाद सराय तरीन इलाके में भी एक ऐतिहासिक मंदिर मिल गया। रेड सुबह से नहीं स्टार्ट है, रेड 3 महीने हो गए हैं, 1250 एफआईआर हैं और 5 करोड़ से अधिक हमने असेसमेंट किया है जुर्माने का। और कुछ हिस्से थे जहां हमारे लोग जा नहीं पा रहे थे, उनको थोड़ा भय भी लगता था, तो वहां पे हमारी पूरी फोर्स के साथ, पूरी टीम के साथ, मैं और कप्तान साहब सुबह 5 बजे निकले। हम आए थे लाउड स्पीकर चेक करने, लेकिन जब हमें पता चला इतने बड़े स्तर पे चोरी हो रही है तो फिर हमने यहाँ पे पूरी बिजली चोरी रुकवाने का भी साथ में जिम्मा लिया कि हम इनके साथ में जाएंगे और सारा कार्य करेंगे। तो इसी के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। लगभग 200-250 घरों से हमने चोरी पकड़ी है और कुछ जो यहाँ पे मस्जिद थी उनके ऊपर से भी हमने बिजली चोरी पकड़ी। कल के विष्णु मंदिर परिसर में सर्वे। एएसआई की टीम ने कल के विष्णु मंदिर परिसर में कुएं का सर्वे किया। हाल ही में इस कुएं को ढूंढा गया था। दावा है कि इस मंदिर का जिक्र स्कंद पुराण में भी किया गया है और इसे कृष्णकूप कहा गया है। प्राचीन शिव मंदिर में मौजूद है संभल के और यहाँ पे रुद्राभिषेक हो गया है। पंडित जी सीधे बातचीत के लिए। पंडित जी, विधि विधान से पूजा क्या है, क्या कुछ किया गया है? देखिए, भगवान का यहाँ पूजन जो किया गया है, भगवान का रुद्राभिषेक किया गया है ना। अब रुद्राभिषेक के पश्चात भगवान को चोला चढ़ाया जाएगा। जो रुद्राभिषेक किया गया है, यहाँ कुछ भी व्यवस्था न होने के कारण प्रशासन के लोगों ने और सभी भक्तजन जो आसपास के ग्रामवासी के जो भी भक्तजन है, सभी ने मिलकर थोड़ी बहुत सामग्री व्यवस्था करी। उस सामग्री से भगवान का रुद्राभिषेक किया गया। उसके पश्चात भगवान को दूध की धारा से भगवान का पूर्ण रूप से अभिषेक किया गया है। मंदिर के अंदर ही मौजूद है और यहाँ पे अभिषेक कर दिया गया है। दूध से भगवान शिव की जो शिवलिंग है उसको स्नान कराया गया है और तमाम भक्तगण अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये मंदिर अब आज से कपाट खोल दिए गए। 46 वर्ष बाद इस मंदिर के कपाट खुले और यहाँ पे दर्शन करने तमाम लोग पहुंच रहे हैं। जो श्रद्धालु और भक्त है वो सभी लोग पहुंच रहे हैं और अब यहाँ भगवान को चोला चढ़ाया जाएगा। और ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हैं बजरंग बली की, हनुमान जी की विशाल मूर्ति, उस पर चोला चढ़ाया जाएगा। और अब यहाँ पर जो भक्त है वो लगातार उनका तांता लगा हुआ है, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 22 दिसंबर चंदौसी में मिला ऐतिहासिक बावड़ी। इस बीच राजस्व विभाग को चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में बड़े अतिक्रमण की शिकायत मिली तो इलाके में राजस्व सर्वे के बाद खुदाई कराई गई। खुदाई में टीम को ऐतिहासिक इमारत मिली जिसमें 4 द्वार दिखे और सुरंग होने का दावा भी किया जा रहा है। बावड़ी का कुआं और तालाब भी अभिलेखों में दर्ज है, लेकिन इन पर अतिक्रमण किया जा चुका था। कुछ लोगों द्वारा संज्ञान में ये लाया गया कि मोहल्ला लक्ष्मणगंज में बावड़ी नाम से एक स्थान है 253/1, जहाँ पे पहले कभी बावड़ी थी, तो उसको जो है लोगों ने कब्जा करके मिट्टी पाँच करके उसका समाप्त कर दिया गया है। जो भी तथ्य संज्ञान में आया तो वो गाना चिन्हित किया गया
और उसी क्रम में जो है इसकी खुदाई की गई है, तो नीचे जो है बावड़ी का स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो इससे ये ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि लोगों ने इसको कब्जा करने का प्रयास किया और इसको जो है मिट्टी से दबा दिया और इसको अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। मंदिर, कुएं, कृष्णकूप, रानी की बावड़ी, ये अभी बस एक शुरुआत भर दिखाई दे रही है। आगे आगे संभल में और कई खुलासे आने बाकी है। संभव है जल्द ही संभल का संपूर्ण सत्य सबके सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल में दंगों का इतिहास सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में सबके सामने रखा तो हर कोई हैरत में पड़ गया और साफ हो गया कि आखिर संभल अचानक कैसे इतना बदल गया, क्यों इसकी डेमोग्राफी 360 डिग्री घूम गई है। संभल को पीड़ा देने वाले अतीत की कहानी पीड़ित परिवार की जुबानी आपको सुनाते हैं। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया। आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज नोट करना, सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता और सत्य जरूर सामने आएगा। संभल में 1978 के दंगों की भयानक सच खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर बताया। आज वहां पे सारी चीजें मिल रही हैं। आखिर आपकी बात को मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दी? एक एक आंकड़ा और एक एक तथ्य सीएम योगी ने सदन के सामने रखा तो हर कोई हैरत में पड़ गया और साफ हो गया कि आखिर संभल अचानक कैसे इतना बदल गया था, क्यों इसकी डेमोग्राफी 360 डिग्री घूम गई थी। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। सकीबुल रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं। अब आपको तय करना है, आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। न्यूज़ 18 ने संभल में पड़ताल की तो एक ऐसे परिवार से मुलाकात हुई जो 1978 के दंगों की विभीषिका को झेल चुका था, जिसने अपना घर खोया, अपना पूजा स्थल खोया और अब उन्हें ये सब वापस मिलता दिख रहा है तो आंखों की मायूसी उम्मीद के आंसुओं में तब्दील होती दिखी। इनका नाम है सुमित रस्तोगी। इनके परिवार ने, इनकी पीढ़ियों ने यहाँ पर इस मंदिर की देखरेख की और उसके बाद ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि उन्हें इस खगूसराय को छोड़कर जाना पड़ा। सुमित जी बताइए कि आखिर न्यूज़ 18 पर आप एक्सक्लूसिव हैं, क्या स्थितियां हुई? 1978 में आपकी पैदाइश हुई थी, तब संभल सुलग रहा था, जल रहा था, बवाल हो रहा। सर जिस दिन मेरा जन्म हुआ था, 78 के दिन मेरा जन्म हुआ, 29/3/78 को मेरा जन्म था। उस दिन ये संभल सुलग रहा था और कर्फ्यू का माहौल था। मेरा एक भाई भी था, वो यहाँ पर घेर लिया गया था, तहसील में उसको बंद कर लिया गया था। मेरा भाई आया हुआ था और हमारा अच्छा कारोबार, बड़ा कारोबार रहा, खाद का काम था, प्लांट था। उस टाइम प्लांट का सीजन चल रहा था, गन्ना प्लांट थे, चीनी प्लांट थे। पापा जी हमारे उसमें लगे हुए थे और देखने लिखने में बलबा बताते हैं। उसके बाद हम ये कब गए ये तो मुझको नहीं पता, बाकी सारी आज बातें देखते हैं। और अभी अपने मकान के हमारा अभी पीछे जब हमारा जैसे लोगों ने बेच के यहाँ से सब गए या जैसा भी हुआ, क्या कारण हुआ, तो पापा जी से पूछते हैं या दादी से भी पूछते थे, मम्मी भी बताती थी। और आज ये कुआं पूजन है, आज हम यहाँ 46 साल बाद मैं आता हूँ या मंदिर खुलता देखते हैं। उसके बीच में आए तो यहाँ सब बंद था या कुछ पता भी नहीं था कि मंदिर। आप बीच में आए थे यहाँ पर? बीच में आए थे, अपने मकान को तो हम देखना आए थे कि देखा था कि जब हम लोग मकान बेच रहे थे कि कुछ सामान होगा या अपना लिया है यहाँ, वो कुछ उसमें मिला भी नहीं, चोरी चारी सब हो गया। जब मोहल्ले में तब्दील में थे तो ये देखा तो ये मंदिर पता भी नहीं चला कि था या नहीं था। 46 साल पहले जब संभल भीषण दंगों से जूझ रहा था तो सुमित रस्तोगी के परिवार समेत करीब 50 परिवार इस इलाके को छोड़कर बाहरी इलाकों में विस्थापित हो गए थे।
सबसे बड़ी बात ये मंदिर पीछे है, ये इस मंदिर में ताला किसने लगाया, कब ये मंदिर बंद हो गया? ताला पाला का मुझको नहीं पता कैसे लगाया या किसने लगाया, या रस्तोगी समाज छोड़ के इसको ऐसे ही चला गया था या बंद करके किवाड़े बंद करके गया। यहाँ आज ये मूर्तियां भी थी, ये मूर्तियां भी देखी भी हैं, सब हैं। यहाँ आलू में चारों तरफ मूर्तियां थी, ये मूर्तियां तोड़ करके इस कुएं के अंदर गिरी गई या क्या करा गया, वही इनमें जो मूर्तियां निकली है वो इसी उसकी मूर्तियां हैं, कोई वो नहीं है, खंडित कर दी गई हैं। और ये क्या कारण जो भी रहा, परिस्थितियां जो थी। आपका परिवार कब से ये पूजा अर्चना कर रहा था, कितने साल से यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहा था? जब तक वो रहे, जब तक पूजा अर्चना सबने करी। प्राचीन मंदिर है ये, और एक ही मंदिर था हमारा यहाँ रस्तोगियों में। इसी मंदिर की रस्तोगी समाज सब पूजा करता है, हर उसमें करता है। क्या ये रस्तोगी समाज ने ये मंदिर बनाया था? हाँ, रस्तोगियों का ही मोहल्ला था, रस्तोगी यहाँ रहते थे, रस्तोगियों ने ये मंदिर बनाया था। क्योंकि ये प्रशासन या शासन से द्वारा नहीं बना था, ये समाज ने ही मंदिर बनाया था। समाज ने ही ये जमीन अपनी दी थी और सब उसी पे ये मंदिर बना था। चारों तरफ इसकी परिक्रमा भी थी। हम आए अभी अपने परिवार को लेकर के आए तो भावुक हो गए हम देख करके। ये देखा परिक्रमा मार्ग सब हटा हुआ, ये कब्जा यहाँ हुआ। आज ये बिल्डिंग खड़ी भी है, आप दिखाइएगा, लाइव दिखाइएगा, ये सब उसमें भी खड़ी भी है। और आज देखिएगा इसकी नींव कहाँ है और ये क्या है, ये सब क्या लगता है? यहाँ पर जैसा आप बता रहे थे कि यहाँ पर परिक्रमा मार्ग हुआ करता था, तो मंदिर के पीछे की ये जो जगह थी, ये यहाँ पर उस समय मकान नहीं थे? नहीं, मकान कुछ नहीं थे। मकान थे तो वो छोड़ के बनाए हुए थे सबने, तो अपने यहाँ क्या जरूरत पड़ी थी? यहाँ तो इतने बड़े बड़े मकान है, 500 600 गज के लोग, हम 1000 गज के मकान है अपने कोड़ियों में हमसे लिखवाए गए या मुफ्त दामों में लिए गए। उस टाइम जैसे भी हुआ, क्या हाल हुआ वो देखिएगा। यहाँ तो कब्जा करा गया, यहाँ ये सड़कें तंगे हैं, ये सड़कें भी, यहाँ गलियां भी चौड़ियां थी, सब कुछ था। 1978 तक जिस मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा होती थी, जिस मंदिर में रस्तोगी समाज के हर छोटे बड़े शुभ कार्यों की शुरुआत होती थी, वो पिछले 46 साल से वक्त की गर्त और अतिक्रमण से जूझते जूझते करीब गायब हो गया था। जिस वक्त आप गए उस वक्त यहाँ पर पूजा पाठ हो रही थी? हाँ बिल्कुल, 78 का बलबा हुआ। 78 के बाद लोग इन्होंने यहाँ से पालयान भी करे हैं, कुछ पहले भी गए हैं, तो पूजा पाठ ही हो रही थी। और लेकिन वही है कि बलबा ज्यादा हुआ तो परिवार अपना सेव करना, उस टाइम हिंदू परिवार, छोटे परिवार हुआ करते थे, बड़े बूढ़े सब डरते थे। इतना आतंक था यहाँ पर? आतंक ही रहा, यहाँ आतंकवाद है और आतंकवाद रहा है। तो लोग डरते थे, मुसलमानों से डरा करते थे। अब मुसलमानों से क्या, जब यहाँ मसला ऐसा था, और मुस्लिम क्षेत्र है, सारा बहुमूल्य मुस्लिम है। यहाँ आज भी नेता वेता जो भी सरकारें रही है, कांग्रेस की सरकार रही, समाजवाद की सरकार रही, बासपा की सरकार रही, उसमें सब इन्हीं का ही बोलबाला रहा। हिंदू समाज को कुछ आगे बढ़ने नहीं दिया। और आज आप देख रहे हैं ये योगी जी की, हमारी आज योगी जी की देन है। योगी जी यहाँ आए, मोदी जी आए, उन्होंने ये सब परंपरा उठाई है। आज उन्होंने ये सब देखा, ये सब विलुप्त देखा, संबल का इतिहास देखा, सब देखा जा रहा है। तो ये सब निकल के आ रहा, तो ये क्यों निकल के आ रहा है? आज कुएं हैं और ये सब इतिहास में लिखा हुआ, सब गवाह है, सब कुछ है। यहाँ 68 कूप है, 52 सराय हैं, 56 पुरे हैं, सब चीज पुरानी प्राचीन है। आज वहां देखिए उन्होंने धरोहर हुई। जब आप गए यहाँ से और उसके बाद आप बता रहे हैं कि बीच में आप यहाँ पर आए भी, तब आपने देखा तब भी मंदिर बंद था? जब बीच बंद था, ये मंदिर बंद था, बिल्कुल पता ही नहीं था हमको यहाँ पे मंदिर। मैं तो पैदा हुआ हूँ, मैं तो चला गया हूँ यहाँ से, मैंने पता। मेरा तो फिर कोर्ट में हमारा मकान बन गया, हम वहाँ चले गए। मेरा तो फिर हमें तो मम्मी लेके हमारी वहाँ आ गई है। ये मंदिर तो यहाँ दिखा ही नहीं, कहाँ था, ये दुबका हुआ था, कैसे था, यहाँ पाट दिया था, कुछ पता नहीं। सुमित रस्तोगी ने बताया कि आखिर कैसे 50 परिवार अपने आशियानों को छोड़कर यहाँ से पलायन को मजबूर हो गए थे। जब ये हुआ था यहाँ 45-40 लोगों का, मम्मी पापा मेरे बताते हैं, मैं तो एक जन्म मेरा हुआ उस दिन है, वो बताते हैं 45-40 लोगों का हमारा परिवार था यहाँ पर, मकान थे हमारे, ये सब लोग यहाँ थे। और सब धीरे धीरे सब पालयान सबने करा या चले गए, या क्या कारण बना, वही कारण इस पर परिस्थितियां ऐसी आ गई, नाजुक बन गई कि क्या रहता, कोई डरा धमकाया गया, यहाँ रहना लुप्त हो गया। अब उम्मीद की किरण जागी है तो रस्तोगी समाज में खुशी तो है ही, बल्कि अब वो अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे हैं। युवा समाज अपनी इसके मंदिर की देख उसमें रहेंगे, और प्रशासन ने हमें बहुत साथ दिया है, योगी मोदी जी हमारा साथ देना है, सब देना है, तो हम इसमें बहुत खुश हैं। और हम मंदिर का वो करेंगे, उद्धार करेंगे, सब कुछ करेंगे, और सब बढ़िया ही होगा मंदिर का। जिस तरीके से इनके परिवार ने उस वक्त चीजों को झेला है, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से इस मंदिर के पीछे, हम चाहेंगे कैमरामैन मुनमुन जरा आए और दिखाएं। सर जरा दिखाइए सुमित जी, कहां पर वो दृश्य आप बता रहे हैं कि परिक्रमा मार्ग हुआ करता था, वो देखिए ये सारा जो मकान है ये अवैध बना हुआ है। ये कम से कम 5-6 फीट पीछे बने
कि इन्होंने जगह कब्जे में ली है। और ये इन्होंने कल ये भी बोला प्रशासन ने सबकी कि हमें खुद ही शर्म लग रही है कि हमने इस पर कब्जा करा और हमने इसे हम ढा रहे हैं, हमें वो लग रहा है हमने ये बना लिया था और ये अवैध बना हुआ है, ये तोड़ा जाए या प्रशासन इसका जो करेगा। हमारा परिक्रमा मार्ग चाहिए, हम परिक्रमा। और ये जो नलकूप, ये यहाँ पर कूप जो हुआ करता था, ये भी उसी वक्त? हाँ, ये प्राचीन है, इसमें पूजा पाठ और सब ब्याह शादी के, कोई बच्चा हुआ, हमारे चाचा ताऊ भी हुए, मेरे भाई के भी बच्चे हुए हैं, मेरे भाइयों की शादी हुई है, तेरे चचेरों की, वो सब ये कुआं पूजन हुआ है यहाँ पर। तो देखिए, सुमित रस्तोगी पूरी तरह से बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर परिक्रमा का मार्ग हुआ करता था, अवैध तरीके से यहाँ पर मकान बनाया गया, किस तरीके से यहाँ पर जो धार्मिक महत्व है संभल का, वो उन परिस्थितियों में जब यहाँ पर आतंक था, डर था, भय का माहौल था, उसके चलते इनके परिवार को यहां से छोड़कर जाना पड़ा। और रस्तोगी समाज एक बार फिर अब अपनी जगह पर, इस जगह पर जहां पर की पूजा पाठ हो रही है, जहां पर इनका मंदिर है, ये बहुत खुश हैं और चाहते हैं इसी तरह का माहौल बने रहना चाहिए, ताकि जिसके जरिए मंदिर में पूजा पाठ हो और संभल का जो धार्मिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, वो इसी तरह से बरकरार रहे और बाकी जो मंदिर हैं, बाकी जो कूप हैं, वो भी जल्द से जल्द सामने आने चाहिए। कैमरामैन मुनमुन के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18 संभल। पिछले करीब 1 महीने के अंदर संभल में एक के बाद एक मंदिर सामने आए। पहले शिव मंदिर, फिर सराय तरेन में मंदिर, प्राचीन कृष्ण कूप और फिर कुएं से निकलती ऐतिहासिक मूर्तियां और अब चंदोसी में ऐतिहासिक रानी की बावड़ी। क्या है संभल का ये छिपा इतिहास, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कामना को पूर्ण की जो जाऊं बलहारी। 46 साल से बंद पड़ा शिव मंदिर। संभल के खगूसराय में मंदिर में पूजा अर्चना लगातार जारी है। 46 साल बाद जिस तरीके से मंदिर प्रकाश में आया और उसके बाद प्रशासन ने यहां पर जिस तरीके से इस मंदिर की साफ सफाई हुई और उसके बाद यहां पर पूजा अर्चना लगातार जारी है। हर हर महादेव के जयकारे यहां पर लग रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह, संभल ही नहीं, आसपास के जनपदों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने का सिलसिला यहां पर शुरू हो गया है। सनातन के सबूत देता है ऐतिहासिक कुआं। ये एक तस्वीर देखिए आप, ये वो कुआं है जिसको पाट दिया गया है अभी तो सिर्फ इसको रख करके, लेकिन यहां से ही वो 3 प्राचीन मूर्तियां यहां पर मिली थी। सुनील मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सुनील यहां पर क्योंकि लगातार चीजों को देख भी रहे हैं। सुनील, जिस तरीके से प्राचीन मूर्तियां मिली, एसआई की टीम परसों आई कि अभी आज वो नहीं आ पा रही है, किसी कारण उनकी टीम जो है वो पूरी टीम नहीं आ पा रही है, 2 टीमें सदस्य वहां पर अवेलेबल नहीं है जैसा बताया गया। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है और जो धार्मिक महत्व संभल का है, और भी कुएं मिल रहे हैं, और भी मंदिर मिल रहे हैं, ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है? देखिए अनुपम जी, संभल में 68 तीर्थ और 19 कूप, ये संभल की शान है, संभल की पहचान है। संभल ऐतिहासिक शहर है, धार्मिक शहर है, पौराणिक शहर है। पुराणों में संभल का जिक्र आता है। वहीं 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर संभल में आए थे। कुएं से निकलता सनातन का संपूर्ण सत्य। देखिए, जो मंदिर है उसका गेट काफी छोटा है, लेकिन उसके बाद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं और